दोस्तों, आज हम जिस भारत को जानते हैं वो तेज रफ्तार मोबाइल और इंटरनेट वाला भारत है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए उस दौर की जब ना टीवी हर घर में था, ना फोन, ना पक्की सड़कें और ना ही शहरों जैसी चमक दमक। हम बात कर रहे हैं लगभग 1940 से 1980 के बीच के भारत की, यानी हमारे दादा परदादा के समय की। ये वो दौर था जब भारत आजाद हुआ, गांव में जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी और लोग सीमित साधनों में भी खुश रहना जानते थे। उस समय देश की आबादी कम थी, प्रदूषण कम था और इंसानों के बीच अपनापन ज्यादा था। मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग शायद उतने अमीर नहीं थे, लेकिन उनके रिश्ते बहुत अमीर हुआ करते थे। दादा परदादा के दौर में गांव की जिंदगी आज से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। उस समय ज्यादातर घर मिट्टी, लकड़ी और गोबर से बनाए जाते थे। दीवारें इतनी मोटी होती थीं कि गर्मियों की तपती दोपहर में भी घर के अंदर ठंडक बनी रहती थी और सर्दियों में वही दीवारें ठंडी हवाओं से बचाकर घर को गर्म रखती थीं। छतों पर खपरेल, बांस, लकड़ियां और सूखी घास डाली जाती थी जो बारिश और धूप दोनों से बचाव करती थी। हर घर के बीचों बीच एक बड़ा सा आंगन जरूर होता था। वही आंगन बच्चों की खेल की दुनिया था। वही महिलाएं चूल्हे का काम करती थीं, अनाज सुखाती थीं और रात होते ही पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे चारपाई बिछाकर सो जाता था। उस समय गांव में बिजली हर जगह नहीं पहुंची थी। शाम ढलते ही लालटेन, चिमनी और मिट्टी के दियों की हल्की पीली रोशनी पूरे घर को जगमगा देती थी। पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं होते थे, बल्कि दुख सुख बांटने वाला परिवार होते थे। किसी के घर शादी हो, बीमारी हो या खेत का काम, पूरा गांव एक साथ खड़ा नजर आता था। घर भले छोटे और साधारण थे, लेकिन उनमें रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। रिश्तों में दिखावा नहीं, सच्चाई और अपनापन बसता था। उस दौर का खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि सेहत और ताकत की असली पहचान हुआ करता था। गांव में भोजन पूरी तरह देसी, शुद्ध और मेहनत भरी जिंदगी के हिसाब से बनाया जाता था। बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ज्वार, चना और दूसरे मोटे अनाज रोजमर्रा के खाने का हिस्सा थे। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे इलाकों में बाजरे की राबड़ी, ताजी छाछ और देसी घी को ताकत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। सुबह होते ही मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियों की आंच जलती थी और घर की महिलाएं ताजी रोटियां बनाती थीं। उन गर्म रोटियों पर सफेद मक्खन रखा जाता था या फिर लहसुन की तीखी चटनी के साथ उन्हें खाया जाता था। उस समय लगभग हर घर में गाय, भैंस या बकरियां होती थीं, इसलिए दूध, दही, घी और छाछ की कभी कमी नहीं रहती थी। लोग सुबह का निकला ताजा दूध ही पीते थे और दही मिट्टी के मटकों में जमाया जाता था। गांव के लोग बाजार के पैकेट वाले खाने या केमिकल से भरी चीजों पर निर्भर नहीं थे। उनका भोजन सीधे खेतों, पशुओं और अपनी मेहनत से जुड़ा होता था। शायद यही कारण था कि उस समय लोग कम बीमार पड़ते थे, शरीर से मजबूत होते थे और दिन भर कठिन मेहनत करने के बाद भी थकान कम महसूस करते थे। दोस्तों, उस दौर में भारत की असली ताकत उसके गांव और खेती हुआ करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव में हलचल शुरू हो जाती थी। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ते थे। उस समय खेत लकड़ी के हल से जोते जाते थे और सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और रहट का सहारा लिया जाता था। डीजल इंजन, ट्यूबवेल और ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं हर गांव तक नहीं पहुंची थीं, इसलिए खेती पूरी तरह मेहनत और धैर्य पर टिकी होती थी। खेतों में गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना और सरसों जैसी फसलें उगाई जाती थीं। गांव की मिट्टी में रसायनों की जगह गोबर की खाद डाली जाती थी, जिसे सबसे शुद्ध और ताकतवर माना जाता था। शायद यही वजह थी कि उस समय अनाज का स्वाद भी अलग होता था। फसल पकने के बाद कटाई मशीनों से नहीं, बल्कि हंसिए से की जाती थी। कटाई के दिनों में पूरा गांव एक परिवार की तरह काम करता था। कोई खेत में फसल काटता, कोई बोझ बांधता, तो कोई अनाज घर तक पहुंचाने में मदद करता था। उस समय खेती केवल रोजगार नहीं थी, बल्कि लोगों के सम्मान, आत्मसम्मान और जीवन का आधार थी। किसान अपनी जमीन को सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि मां की तरह मानते थे। दोस्तों,
आज के समय में 100 रुपए जेब में हो तो लगता है कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन दादा परदादा के दौर में 1 रुपए की कीमत भी बहुत बड़ी मानी जाती थी। उस समय कमाई कम थी मगर पैसों की अहमियत कहीं ज्यादा थी। 1950 और 60 के दशक में गांवों में मजदूरों की दिहाड़ी सिर्फ 1 रुपए से 3 रुपए तक होती थी। लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते और उसी कमाई से पूरे परिवार का खर्च चलाते थे। उस दौर में चीजों के दाम आज के मुकाबले बेहद सस्ते थे। 1 किलो चावल 1 रुपए से 2 रुपए में मिल जाता था। दूध 50 पैसे से 1 रुपए लीटर तक बिकता था और पेट्रोल 2 रुपए से 3 रुपए प्रति लीटर के आसपास था। 1970 के दशक में 10 ग्राम सोना लगभग 180 रुपए से 200 रुपए तक मिल जाता था, जबकि चांदी 250 रुपए से 300 रुपए किलो तक बिकती थी। 1980 के दशक में भी चीनी 4 से 5 रुपए किलो और दाल 3 से 6 रुपए किलो तक आसानी से मिल जाती थी। गांवों में लोग सादा जीवन जीते थे, कपड़े कम होते थे मगर रिश्तों में अपनापन ज्यादा होता था। सरकारी नौकरी में 200 रुपए से 500 रुपए महीने की तनख्वाह भी सम्मानजनक मानी जाती थी। लोग कम कमाते थे लेकिन खर्च भी सोच समझकर करते थे। उस दौर में गांव सिर्फ खेती तक सीमित नहीं थे, बल्कि अपने आप में छोटे छोटे आत्मनिर्भर संसार हुआ करते थे। ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन से जुड़े थे, लेकिन गांव के भीतर ही कई तरह के छोटे रोजगार लोगों की जिंदगी चलाते थे। लोहार दिन भर भट्टी के सामने बैठकर हल, फावड़ा और खेती के औजार बनाता था। कुम्हार मिट्टी को आकार देकर घड़े, कुल्हर और दिए तैयार करता था। बढ़ई लकड़ी से दरवाजे, चारपाई और बैलगाड़ी बनाता था, जबकि दर्जी हाथ से सिलाई कर गांव वालों के कपड़े तैयार करता था। कुछ लोग गांव-गांव घूमकर चाकू और कैंची में धार लगाने का काम करते थे। उनकी आवाज सुनते ही बच्चे और महिलाएं घरों से पुराने औजार लेकर बाहर निकल आते थे। महिलाएं भी घर के कामों के साथ छोटे घरेलू कामों में हाथ बटाती थीं। कोई हाथ से झाड़ू बनाती, कोई रस्सियां बुनती, तो कोई सूत काटकर कपड़े तैयार करती थीं। गांव की छोटी दुकानों पर गुड़, तेल, नमक, बीड़ी और रोजमर्रा की चीजें मिल जाया करती थीं। उस समय पुराने सिक्कों का अलग ही दौर था। आना, पैसा और बाद में नए रुपए चलन में आए। बच्चों के लिए 25 पैसे भी किसी खजाने से कम नहीं होते थे। इतने पैसों में वे बाजार से मिठाई, खिलौने या रंग बिरंगी गोलियां खरीद लाते थे। कम साधनों के बावजूद उस दौर की जिंदगी में अपनापन, मेहनत और संतोष साफ दिखाई देता था। दोस्तों, आज हर गली और सड़क पर बाइक, कारें और तेज रफ्तार गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन दादा परदादा के दौर में गांव की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उस समय लोगों का सबसे बड़ा सहारा बैलगाड़ी, तांगा और साइकिल हुआ करती थी। बैलगाड़ी सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि गांव की पहचान थी। लोग उसी से अनाज, लकड़ी और परिवार को लेकर हाट बाजार जाते थे। बैलों के गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज दूर से ही सुनाई देती थी और वही आवाज गांव की सुबह और शाम को खास बना देती थी। 70 और 80 के दशक में धीरे धीरे साइकिल गांव में आम होने लगी। जिस घर में साइकिल होती थी उसे गांव में थोड़ा संपन्न माना जाता था। कई लोग अपनी नई साइकिल को बड़े गर्व से संभाल कर रखते थे। गांव में दिन भर में सिर्फ 1 या 2 बसें आती थीं और वही लोगों के शहर जाने का मुख्य साधन होती थीं। बस छूट जाने का मतलब था पूरा दिन इंतजार करना। कई लोग मीलों पैदल चलकर खेत, बाजार या काम पर जाया करते थे। शायद इसी वजह से उस दौर के सफर में थकान कम और यादें ज्यादा हुआ करती थीं। उस समय शादी ब्याह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि पूरे गांव का त्योहार हुआ करता था। आज की तरह लाखों रुपए का दिखावा, महंगे बैंक्वेट हॉल और चमक दमक नहीं होती थी, लेकिन रिश्तों में अपनापन बहुत गहरा होता था। शादी से कई दिन पहले ही गांव का माहौल बदल जाता था। महिलाएं घरों में इकट्ठा होकर ढोलक पर पारंपरिक गीत गाती थीं। उन गीतों की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती थी और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उत्साह में डूब जाते थे। बारात बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी या तांगों में जाया करती थी। दूल्हा घोड़ी पर बैठता था
और पूरा गांव मानो उस खुशी का हिस्सा बन जाता था। आज के समय में इंसान जैसे ही खाली होता है, सबसे पहले मोबाइल हाथ में उठा लेता है। कुछ मिनट भी बिना स्क्रीन के बिताना मुश्किल सा लगने लगा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब गांवों की चौपाल ही लोगों की असली दुनिया हुआ करती थी। वही लोगों का मनोरंजन था, वही मेल मिलाप था और वही रिश्तों की गर्माहट भी। शाम ढलते ही गांव के बुजुर्ग और जवान चौपाल पर इकट्ठा होने लगते थे। कोई हुक्का गुड़गुड़ाता था, कोई ताश की बाजी जमाता था, तो कोई पुराने किस्से और लोक कथाएं सुनाकर सबको हंसा देता था। कई बार ढोलक की थाप पर लोकगीत गूंजते थे और पूरा माहौल अपनापन से भर जाता था। उस समय अगर गांव में किसी एक घर में रेडियो होता था तो लोग उसके आसपास बैठकर समाचार, गीत और क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे। बाद में जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया और रामायण महाभारत जैसे धारावाहिक आने लगे, तब पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर टीवी देखता था। सड़कें खाली हो जाती थीं और हर घर में सिर्फ उन्हीं धारावाहिकों की चर्चा होती थी। सच कहें तो उस समय लोगों के पास साधन कम थे, लेकिन दिलों में दूरी नहीं थी। जिंदगी साधारण थी, मगर रिश्तों में सच्चाई और अपनापन बहुत ज्यादा था। दोस्तों, दादा परदादा के जमाने में न इंटरनेट था, न एसी, न मोबाइल और न ही आज जैसी चमक दमक। लेकिन फिर भी लोग खुश थे, क्योंकि उनके पास समय था, रिश्ते थे और संतोष था। लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। गांवों में दरवाजे कम बंद होते थे और दिल ज्यादा खुले रहते थे। आज हमारे पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन शायद वही सुकून कहीं पीछे छूट गया है। यही कारण है कि जब भी हम दादा परदादा के समय को याद करते हैं, तो दिल में एक अजीब सी कसक और अपनापन महसूस होता है।